गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये सच्ची घटना आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो इसे अपने जीवन में अवश्य ढालने का प्रयास कीजिएगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, रमेश चंद्र शर्मा जो कि पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो कि हम सब की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना उससे भी बचा सकता है। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, रमेश चंद्र शर्मा का पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर था जो कि अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश चंद्र जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है, फायदा होता है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक से मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। साथ संगत जी, रमेश चंद्र शर्मा जी बताते हैं कि वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगा उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालने में। मुझे काफ़ी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। साथ संगत जी, बूढ़ा दवाई लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धा अवस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए की बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार को भी नहीं छोड़ा। मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया।
लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात वर्ष 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाइए। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि लालच करना कितनी बुरी बात है और उस लालच का हमें दंड भी भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी, सत्य है कि हम सबके पास पेट है, फैमिली है, परिवार है, लेकिन साथ संगत जी, लालच की भी कोई हद होती है। हम सब कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमें उसमें जैसे आटे में नमक मिलाकर रोटी को खाया जाता है, केवल उतना ही प्रॉफिट देखना चाहिए। अत्यधिक प्रॉफिट के लालच में हम लूटपाट कर रहे हैं और वो सही नहीं है। उसका दंड भुगतना ही पड़ता है, जैसे रमेश चंद्र शर्मा जी को भुगतना पड़ा कि सब कुछ कमाया लालच के बल पर और सब कुछ गवा भी दिया। गवाने के बाद, सब धन गवाने के बाद, मेडिकल स्टोर गंवाने के बाद और अंत में बेटे को गंवाने के बाद समझ लगी तो साथ संगत जी क्या समझ लगी। इसीलिए साथ संगत जी, समय रहते अपने मन से अत्यधिक लालच को बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि परमात्मा ने जब आपको पैदा किया है तो आपके खाने का, पीने का, परिवार का, सबका ख्याल रखा है। हर इंसान का ख्याल रखता है मालिक। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने मन से लालच के लोभ को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। नमस्कार जी।